पुलिस बैरिकेड्स तोड़ के उत्तराखंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ। ਹਿਮਾਚਲ उत्तराखंड ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ। ਕੁਲਹਾਨ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਲਹਿਰਾਈਆਂ। 3000 किलो ਹੈਰੋਇਨ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਡਰੱਗ। इंडस्ट्रीयल ते कमर्शियल LPG गाहकां नूं वड्डी राहत। सरकार ने सप्लाई ते लगियां सारियां पाबंदियां हटाईयां। हुण पहलां वांग ही मिलेगी LPG। 1 जुलाई तो पासपोर्ट बनाना होवेगा महंगा। नवा पासपोर्ट बनाउण दे लई 1500 दी थां हुण देने पैणगे 2500 रुपए। पर बच्चों ते बजुर्गां दे लई छूट बरकरार। गर्मी विचाले पंजाब दे विच रिकॉर्ड पद्धर ते पहुंची बिजली दी मंग। 16000 मेगावाट तो पार हुई डिमांड। सूबे दे विच 35 तो लैके 40 डिग्री तक चल रहा है तापमान। असमाना दौरे ते सीएम भगवंत मान पिंड फतेह माजरी दे विच करनगे लोक मिलनी। खेड ग्राउंड दा भी रखणगे नींह पत्थर। कथित विवादित वीडियो ते सीएम मान दा वड्डा दावा। कहा वीडियो वाले एक्टर ने पाया होया मास्क तां विरोधी बोले वार-वार स्टैंड बदल रहे ने मुख्यमंत्री। मंत्री संजीव अरोड़ा दे नाल जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले दे विच ईडी दा एक्शन। 55 करोड़ रुपए दियां जायदादां फ्रीज। HSRL ते इस जुड़ियां संस्थावां ते व्यक्तियां दी चल अते अचल प्रॉपर्टी ते एक्शन। एप्पल ने वधाए मैकबुक ਅਤੇ आईपैड ਦੇ ਰੇਟ। ਪਾਰਟਸ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਇਜ਼ਾਫਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ। के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे तमाम दर्शकों का मैं अनामिका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। एक बार फिर तो बुलेटिन का आगाज करांगे अहम खबर दे नाल, जिथे उत्तराखंड दे विच निहंग सिंह दाखल हुए। पुलिस बैरिकेडिंग उन्हां दे वल्लों तोड़ी गई। उत्तराखंड दे विच फिर दाखल हुए। हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर ते स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई। दस दे कि कुल्हान बैरियर ते निहंग सिंघां ने तलवारां लहराईयां ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। जो परचे सिखां ते दर्ज किए गए ने। पुलिस बैरिकेड्स तोड़ के अगे वधदे नजर आए। कुछ गड्डियां दी भी भंनतोड़ उन्हां दे वल्लों कीतियां गईयां ने। सो करनप्रयाग जाण ते निहंग सिंह अड़े होए ने ਤਾਂ गिरफ्तार 4 ਸਿਆਥੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂਚ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਹਾਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं ਸਾਡੇ सहयोगी कुलदीप चौहान साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, ऐसे में सबसे पहले जानना चाहेंगे कि फिलहाल की स्थिति क्या बनी हुई है? देखिए, फिलहाल की अगर बात की जाए तो हालांकि तनाव की स्थिति तो अभी फिलहाल बनी हुई है, लेकिन खास बात और बड़ी खबर इस वक्त ये सामने आ रही कि पूरी रात जो वार्ता चली, पूरी रात जो समझाने का जो प्रयास किया जा रहा था, उसमें कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन जो है वो कामयाब हुआ है। और ऐसे में जो सिखों का जो निहंग सिखों का जो जत्था उत्तराखंड में प्रवेश कर गया था, उन कहीं न कहीं अब वापस लौट चुका है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल यही जानकारी मिली है। और जिस तरीके से विवाद लगातार देखने को मिल रहा था, कहीं न कहीं अब थमता नजर आ रहा है। हालांकि जो बॉर्डर्स जो है उत्तराखंड और हिमाचल का जो बॉर्डर है कुलाल, वहां पर लगातार पुलिस निगरानी बनाए हुए हैं। बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। जो बाहर से वाहन आ रहे हैं उनकी लगातार चेकिंग भी की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो यही है कि फिलहाल अब स्थिति नियंत्रण में होती नजर आ रही है। जी कुलदीप, ऐसे में जो सामने आ रहा है कि सूत्रों के हवाले से फिलहाल स्थिति नॉर्मल है। क्या निहंगों की तरफ से जो मांगे रखी जा रही थी उन पर सहमति बनी है? क्या भरोसा दिया गया, क्या आश्वासन दिया गया ऐसे में?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से निहंगों ने जो अपनी बात रखी कि जो 4 जो उनके साथी जो गिरफ्तार किए गए थे उनको तत्काल छोड़ा जाए और साथ में जो उसमें अन्य जो स्थानीय लोग थे या फिर जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया जो अधिकारी उसमें थे उन तमाम अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए। ऐसे में जो प्रशासन लगातार उन पर जो बातचीत करते हुए जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि तमाम चीजों पर गौर किया जाएगा, तमाम चीजों में जो आपने बातें रखी उन पर निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो क्या कहें जो चीजें हुई है उस पर निष्पक्ष जांच की जाएगी और ताकि किसी भी धर्म को आहत ना हो। जी बिल्कुल कुलदीप, तो ऐसे में माना जाए कि निहंग अभी बिल्कुल उन्हें आश्वासन दिया गया और वो सहमति प्रगटाते हुए, संतुष्टि प्रगटाते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल स्थिति अब नियंत्रण में देखी जा रही है। जिस तरीके से वार्ता पूरी रात ये वार्ता चली, कल की अगर बात की जाए तो बीते दिन भी सबसे पहले गुरुद्वारा जो पांवटा साहिब में जो गुरुद्वारा है वहां पर बात करने की कोशिश की गई थी, जिसमें से कुछ लोग मान भी गए थे, लेकिन जो मोहाली पंजाब की तरफ से जो निहंग आए थे उसमें से कुछ निहंगों ने ना मानते हुए उन्होंने उत्तराखंड की तरफ कूच किया था, जिसके बाद फिलहाल सबसे पहले उन्हें जो बॉर्डर है वहां पर रोका गया, लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ से जो 4 लेन है देहरादून पांवटा साहिब जो 4 लेन है वहां से कूच किया और बैरिकेड्स तोड़कर उत्तराखंड में प्रवेश किया। लेकिन फिलहाल अब बताया जा रहा है कि पूरी रात जो उनके साथ वार्ता चली, वार्ता के बाद अब एक जो चीजें जो सामने आ रही कि जो वातावरण जो बना था फिलहाल। कुलदीप, थोड़ा बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੋ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਠਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। पुलिस वाले ने परचा दर्ज किया सिंघा ते बिल्कुल गल तो जग जाहिर है पहल किने की। पहली गल तो जिहड़ा आईओ है वो बंदे नूं टर्मीनेट किया जाए। दूजी मंग ये है जिहड़े बंदे ने जिहड़े पुलिस वाले ने उन्हां ते तशद्दद की है, निशान उन्हां दे साफ ने, ठीक है, उन्हां ते बनदी कार्रवाई की जाए। तीजा जिहड़े बाबर के जिहड़े इन्हां नूं बिना केस कीतों जिहड़े थाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इन्हां नूं कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ कचहरियां 'ਚ पेश ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਸਪੈਂਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੇਂਧ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ अजय सिंह जी, अजय सिंह। मेरा नाम अजय सिंह निहंग है। हाँ जी, आज प्रातः से ही कुल्हाल बैरियर पर देहरादून पुलिस लगातार पूरी मुस्तैदी के साथ लगी थी और करीब 5 बजे के आसपास जीरकपुर से कुछ लोग वहाँ से चल के आए थे, कुछ निहंग लोग वहाँ से आए थे। उनसे वार्ता की गई, बार बार उन्हें समझाने का प्रयास किया गया। उनसे कई दौर की वार्ता जो बैरियर के साथ में ही बगल में पांवटा साहिब गुरुद्वारा है वहाँ पर जाके भी सभी से बात हुई थी। उसमें कुछ लोगों द्वारा हमारी बातों को मान लिया गया था और बातों का सम्मान रखते हुए लोग वहीं रुक गए थे। एक छोटा ग्रुप जिसमें करीब 15-20 लोग हैं जो वहाँ से निकल के दूसरे बैरियर को तोड़ते हुए उन्होंने अंदर आने की कोशिश की थी। उसको लेके हम लोग सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। उत्तराखंड की देहरादून की शांति व्यवस्था को किसी भी प्रकार से कोई भी इस प्रकार से कोई शांति को चैलेंज ना करे, इसके लिए हम सभी लोग यहाँ पर हैं और इस प्रकार का जो भी घटनाक्रम है उसको पूरी सख्ती के साथ इसमें कार्रवाई की जाएगी। हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं। अभी जहाँ तक हमारी सूचना है कुछ लोगों के द्वारा वापस मुड़ने की हमें अभी बात आई है। बाकी आगे जो भी डेवलपमेंट होगा इस संबंध में बताया जाएगा। दिन भर देखने को मिला सर, अभी क्या स्थितियाँ देखने को मिली, उन्होंने बैरिकेड तोड़े, उन्होंने वहाँ पे तलवारें चलाई हैं, काफी कुछ लोग पुलिस के भी घायल बताए जा रहे हैं सर। तो क्या कुछ ठोस कार्रवाई होगी सर? क्या मुकदमा वगैरह तुरंत लिखा जाएगा? क्या ऐसा कुछ? देखिए, क्योंकि कुछ ये मामला धार्मिक भावनाओं के साथ साथ जो आपसी जो हमारे सामंजस्य को लेके भी है, जिसमें हमारे जो हमारा पर्वतीय मूल के समाज के साथ साथ
जो हमारे पंजाबी भाई हैं, उन सभी की इस आस्थाओं से जुड़ा हुआ ये मामला है। इसलिए जितने एक सही डायरेक्शन में ये बात हो और उसके लिए पुलिस पूरी तरीके से मिनिमम फोर्स के साथ, मिनिमम बल के साथ हम लोग कोशिश करेंगे इस समस्या को जल्दी से हम लोग सुलझा लें। अगर ज़रूरत पड़ी तो सख्ती भी की जाएगी। अभी क्या लोकेशन है, कहाँ है लोग? अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। सर कई और रास्ते भी हैं जहाँ से आने के लिए क्या पुलिस अन्य रास्ते? देखिए, हमारी अलग अलग सभी जगह पे हमारे कई टीयर्स में हम लोगों ने सुरक्षा रखी है। अभी उनका इस जगह पे आने का था, अभी उनका हमें जो अभी सूचना मिली है कि उनका वापस मुड़ने की बात आई है। अभी हम लोग देख रहे हैं, आगे बात कर रहे हैं। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਦਾਜ਼ੀ ਕਿ 3000 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ 6 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ 4 ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਯੂਆਪਾ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੁਬਈ ਤੇ ਅਫਗਾनिस्तान तक ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਸ ਨੈਟਵਰਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਦਰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਨਗਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। हवाला राही 74 करोड़ रुपए अफगानिस्तान भेजे गए ने ते करोड़ां रुपए अतवादी गतिविधियां दे लई वरते जाण दा भी शक प्रगटाया गया। दसदी कि साल 2021 दे विच गुजरात दे मुद्रा पोर्ट तो ड्रग बरामद हुई सी। गलबात करदे हां साडे सहयोगी शंकर आनंद साडे नाल जुड़ चुके ने। शंकर, ऐसे में ईडी की बड़ी कार्रवाई ये देखने को मिल रही है, एक्शन देखने को मिल रहा है और जो सामने आया अब तक पाकिस्तान, दुबई से अफगानिस्तान तक नेटवर्क पूरा फैला हुआ था, नेक्सस ये देखने को मिल रहा है। देखिए, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा 24 तारीख और 25 तारीख यानी कल और परसों दिल्ली और आसपास में जो 6 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, उसी सर्च ऑपरेशन में तमाम सबूतों को ध्यान में रखते हुए और इससे पहले दर्ज बयानों के आधार पर हरप्रीत को कल गिरफ्तार किया गया। हरप्रीत सिंह तलवार को कल गिरफ्तार करने के बाद आगे उसे पूछताछ की जा रही है। और दूसरी तरफ देखा जाए कि जो 3000 किलोग्राम हेरोइन तस्करी का जो ये मामला है, इस मामले में पहले भी कई एजेंसियों की एंट्री हो चुकी है। इस मामले में ईडी से पहले इस मामले की तफ्तीश एनआईए कर रही थी और एनआईए से पहले डीआरआई की भी इस मामले में तफ्तीश हो चुकी है और इसके साथ साथ केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी की भी एंट्री हो चुकी है। यानी कि देश की जो 4 प्रमुख जो एजेंसी है, उन 4 एजेंसियों के द्वारा इस मामले की जांच पड़ताल की गई और बाद में पता चला कि इसका नेटवर्क है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दुबई तक फैला हुआ है और वहीं से वो ड्रग्स जो घूमते हुए वो भारत पहुंचा था और बाद में उस ड्रग्स के जो पैसे हैं, उसी पैसे का प्रयोग जो है होटल इंडस्ट्री में किया जा रहा था। होटल इंडस्ट्री, पब में किया जा रहा था और खास तौर पर जो नाइट क्लब है दिल्ली के, कई ऐसे नाइट क्लब है जहां पर उस ड्रग्स के पैसे को एक जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट करने का काम किया जा रहा था। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए, इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए ईडी की जिस तरह से एंट्री हुई है, ईडी इस मामले में अब विस्तार से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कल ही आरोपियों से जुड़े हुए 4 महंगी आलीशान कार जो है उसको जब्त किया गया है। इसके साथ साथ पैसों का जो नेटवर्क है उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो ब्लैक कमाई जो व्हाइट करने का बिल्कुल शंकर, ऐसे में बहुत बड़ा नेक्सस ये देखने को मिल रहा है और नेम्स की एंट्री, आगे की क्या प्रोसीडिंग्स कहाँ रखा जाएगा? देखिए, इस मामले में अब जिस तरह से हरप्रीत सिंह तलवार की गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद उससे विस्तार से पूछताछ की जा रही है। आने वाले दिनों में कई ऐसे जो नाइट क्लब के संचालक हैं उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि नाइट क्लब के जो संचालक हैं किस तरह से वो ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम कर रहे थे, करोड़ रुपए का जो मनी ट्रांसफर का जो काम है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे, उसको अंजाम दे रहे थे। तो इस मामले में आने वाले दिनों में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और कहा जा सकता है कि खास तौर पर जो नाइट क्लब का एंगल मिला है एक नया एंगल है और इसके साथ साथ जिस तरह से टेररिज्म से जुड़ा कनेक्शन है, जो इस फंड का प्रयोग किस तरह से उन आतंकी संगठनों को जाता था, इस मामले की पड़ताल एनआईए कर रही है
तो एक तरह से कह सकते हैं एनआईए की बात करें, एनआईए जो जांच एजेंसी है या दूसरी एजेंसी ईडी की बात करें, ये जो बिल्कुल शंकर तुसी चैनल बने रहो, अगे होर भी खबरां ते गलबात करते रहांगे। फिलहाल दी तोड़ा बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दे लई। सो दस दे कि ईडी की वड्डी कार्रवाई वेखण नूं मिली है, जिस कदर हरप्रीत तलवार की गिरफ्तारी की गई है, वड्डा नैक्सस चलाया जा रहा सी। फिलहाल हुण अगे वेखना होवेगा कि कुछ कार्रवाई अमल दे विच लिआंदी जावेगी। अगे वधदे हां ते गल हुण करदे हां संजीव अरोड़ा दे नाल जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले दे विच ईडी दा वड्डा एक्शन सामने आया। ईडी ने 55.57 करोड़ रुपए ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। HSRL ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। HSRL ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਫਿਕਸਡ डिपॉजिट, FD, ਜ਼ਮੀਨ, ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਲੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ HSRL ਕੰਪਨੀ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ शंकर लगातार ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। शंकर, बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में, संजीव अरोड़ा मामले में देखने को मिली है, जो प्रॉपर्टीज है फ्रीज कर दी गई है, ऐसे में और क्या कुछ रिकवरीज और क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा और उनके परिवार से जुड़े हुए और इसके साथ साथ जो उनसे संबंधित जो रियल एस्टेट कंपनी है उसके तकरीबन 55.57 यानी कि तकरीबन समझिए 56 करोड़ रुपया के आसपास की संपत्तियों को अटैच किया गया है। और ये अटैचमेंट की प्रक्रिया जिस तरह से जांच एजेंसी के द्वारा की गई है, एक बड़ी कार्रवाई है। ये जो 56 करोड़ के एसेट्स को जब्त किया गया है, ये सरकारी मूल्य है। इसका बाजार मूल्य देखा जाए तो उससे कहीं ज्यादा होगा। और अगर संजीव अरोड़ा की बात करें तो 9 मई को उनको गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी उनसे संबंधित कई जो कथित तौर पर तकरीबन 100 करोड़ का जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, जो जीएसटी धोखाधड़ी के नाम से जिससे जाना जाता है, तो जीएसटी धोखाधड़ी से जुड़े मामले में जिस तरह से तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा का मामला सामने आया था, इसी मामले में जांच एजेंसी ईडी के द्वारा सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की गई थी। और उसके बाद इस मामले में दर्ज कई लोगों के बयानों के बाद 9 मई को संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि पंजाब के जो पूर्व मंत्री रहे हैं संजीव अरोड़ा, फिलहाल वो हरियाणा की जेल में जुडिशियल कस्टडी में है, यानी न्यायिक हिरासत में है। और देखा जाए कि एक तरह से कहा जा सकता है उनके लिए एक बड़ा झटका है उनके और उनके। जी बिल्कुल शंकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ईडी की बड़ी कार्रवाई संजीव अरोड़ा के खिलाफ ये देखने को मिल रही है। ये प्रॉपर्टीज जब्त कर ली गई है जो HSRL के साथ संबंधित है। अगे वधदे ते गल करदे हां, 1 जुलाई तो पासपोर्ट बनाना हुण होर भी महंगा हो गया। आम ते तत्काल दोवें पासपोर्ट की फीस वधा दी गई, उस विच इजाफा कर दिता गया। 36 पेज वाले आम पासपोर्ट के लिए 1500 की थां हुण 2500 रुपए देने पैणगे। 60 पेज वाले पासपोर्ट की फीस 2000 की थां हुण 3500 कर दी गई है। तो दस दें कि तत्काल पासपोर्ट की जेकर गल करिए तो इसनूं 3500 तो वधा के हुण 5000 होवेगी। सो 60 पेज वाले तत्काल पासपोर्ट की फीस की जेकर गल करिए सो वो फीस दे विच जो इजाफा किया गया, सो पासपोर्ट बनाउण होया हुण महंगा नज़र आ रहा है। किस कदर इसनूं रीइशू किया जा सकता है। सो नवा जो फीस आम फीस जो दसी जा रही है आम पासपोर्ट के लिए हुण 2500 सी, पहला 1500 सी, तो हुण 2500 कर दी गई है। जो 36 पेजा वाला पासपोर्ट होगा उसकी गल कर रहे हैं। सो तत्काल फीस जिसकी की गई है, सो पहला 3500 सी, तो हुण इसनूं 5000 कर दिता गया। 36 पेज वाला पासपोर्ट तो गुम जा खराब होने ते आम फीस जो है वो 5000 है, तो तत्काल फीस 7500 कर दी गई है। तो इस कदर जो पासपोर्ट बनाने हुण होर भी महंगे होंदे नज़र आ रहे हैं। फीसां दे विच इजाफा कर दिता गया। तो आम फीस जिस कदर पहला दस्सिया कि 2000 सी, हुण 3500, सो 60 पेजा वाले पासपोर्ट की गल हो रही है हुण, जिस दे विच 4000 की थां हुण 6000 रुपए होवेगी। सो हुण 6000 सी, पहला 4000 सी, सो हुण 6000 कर दी गई है 60 पेजा वाला ये पासपोर्ट। सो लगातार वेखण नूं मिलिया कि हुण इस इजाफा जो इन्हां फीसां दे विच कर दिता गया। इस दे नाल गुआचे हुए नुकसाने हुए पासपोर्ट के बदले नवा पासपोर्ट बनाओ या पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, सरेंडर सर्टिफिकेट ते होर सेवावां दी भी फीस
फीस वधाई गई है। हालांकि 8 साल पहला तक दे बच्चों ते 60 साल तो वध उम्र वाले सीनियर सिटीजन दे लई 10% दी छूट मिलती रहेगी। सो इन्हां पासपोर्ट दे विच हुण इजाफा कर दिता गया, 36 पेज वाले होण जां 60 पेज वाले होण तां इन्हां दे विच काफ़ी इजाफा करते हुए नजर आए हैं। हालांकि इस दे विच जो सिटीजनस ने, सीनियर सिटीजनस ने तां वध उम्र वाले उन्हां ते 10% दी छूट मिलती रहेगी, इस गल दा जिक्र किया गया है। सो बच्चों ते बजुर्गों के लिए छूट बरकरार है। 60 साल तो वध उम्र, 8 साल तक की उम्र के लिए फीस दे विच 10% जा छूट रखा गया है। सो 60 साल तो वध उम्र फीस दे विच 10% की छूट रखी गई है। आगे बढ़ते हैं तो गल करते हैं इंडस्ट्रीयल ते कमर्शियल LPG गाहकां नूं वड्डी राहत दी गई है। सरकार ने जो सप्लाइयां ते पहला सारियां पाबंदियां लगियां हुई सी उसनूं हटा दिता है। हुण पहला वांग ही कमर्शियल LPG मिलेगी। सो US ईरान जंग तो पहला ही जो LPG मिलती सी उस वांग ही हुण मिलेगी। सो वड्डी खुशखबरी इसनूं कह सकते हैं सो आम लोगों के लिए। सो US ईरान की स्थिति दे विच सुधार तो बाद सरकार दे वल्लों यह फैसला लिया गया। सो LPG संकट हुण खत्म होंदा नजर आ रहा है। हालांकि कुछ समय पहला वेखण नूं मिल रहा सी कि किस कदर मिडल ईस्ट दे विच जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई सी सो उस दे विच हुण जो सुधार नजर आया उस तरह उस तो बाद हुण LPG जो कमर्शियल LPG है वो आम वांग ही पहला वांग ही मिलन लगणगे। सो LPG संकट खत्म होंदा होया नजर आ रहा है। लोगों की आर्थिक स्थिति दे विच उन्हां दी जेब ते बोझ हुण घट होंदा नजर आवेगा। सो हुण गैस की किल्लत नहीं होवेगी। सो नॉर्मल सिचुएशन होंदी हुई नजर आ रही है। वार जो खत्म होंदी नजर आई है, मिडल ईस्ट दे विच जो तनावपूर्ण हालात सी वो खत्म होंदे नजर आए, जिस तो बाद LPG किल्लत भी खत्म होंदी नजर आ रही है। सो उद्योगां ते कारोबारां नूं इह वड्डी राहत हुण वेखण नूं मिल रही है। गुड न्यूज़ उन्हां दे लई इह सामने आई है। आगे बढ़ते हैं तो गल करते हैं गर्मी विचाले पंजाब दे विच रिकॉर्ड पद्धर ते हुण बिजली की मंग पहुंच चुकी है। पंजाब दे विच 16,000 मेगावाट तो डिमांड पार हो चुकी है। बिजली की मंग कल 16,335 मेगावाट से पहुंची। बिजली की मंग ने इस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिते ने। पिछले साल 25 जून नूं दस दी कि मंग सी 14,697 मेगावाट दर्ज की गई सी। साल 2024 की जेकर गल करिए ये जो मंग सी डिमांड सी 15,345 सी मेगावाट दर्ज की गई सी। पंजाब के थर्मल प्लांटा के 15 चों 12 यूनिट चालू ने, जिस दे विच अमृतसर, गुरदासपुर और हुशियारपुर दे विच कई थावां ते भारी मींह पैण कारण गर्मी ते हुमस कारण लोगों का बुरा हाल हो गया। सो गर्मी वधण करके बिजली की मंग लगातार वधदी जा रही है। डिमांड लोगों के वल्लों की जा रही है, खपत वध रही है। मौसम विभाग ने अज तो 30 जून तक नूं पंजाब के कई जिलों के विच रोजाना टुटवा मींह पै सकता है। सो जबकि पंजाब के बाकी हिस्सों के विच गर्मी का कहर जारी रहेगा। सो लगातार गर्मी वधण करके पंजाब दे विच हुण बिजली की डिमांड वधदी नजर आ रही है। हालांकि इस साल काफ़ी हद तक डिमांड दे विच राइज वेखण नूं मिलिया, 16,000 तक पहुंच चुकी है। आगे बढ़ते हैं गल मुख्यमंत्री भगवंत मान की करते हैं, जिथे अज समाणा दौरे ते रहणगे। पिंड फतेह माजरी दे विच लोक मिलनी करनगे। फतेह माजरी दे विच खेड ग्राउंड का भी उन्हां दे वल्लों नींह पत्थर रखा जाएगा। पिंड गाजेवास दे समागम दे विच शिरकत करनगे। तां अज लोक मिलनी होण जा रही है समाणा दे विच पिंड फतेह माजरी दे विच, जिथे पहला खेड ग्राउंड का नींह पत्थर रखा जाएगा। गाजेवास के समागम दे विच शिरकत की जाएगी, जिस तो बाद लोगों के नाल रूबरू होंदे नजर आएंगे, उन्होंने नाल गलबात करते नजर आएंगे। हालांकि कई दिनों तो वेखण नूं मिल रहा है किस कदर मुख्यमंत्री भगवंत मान जो लोगों के नाल गलबात कर रहे हैं, लोक मिलनियां हो रही ने, उन्होंने मुश्किलां एक पासे सुनते हैं तो उन्होंने नाल गलबात करते हैं। सो समाणा दौरे ते अज मुख्यमंत्री भगवंत मान रहण वाले ने। सो जिस कदर विधानसभा चोणां दे विच महज कुछ समा बाकी है तो लगातार वख-वख खेतरां दे विच जाके पिंडां दे विच जाके उन्होंने वल्लों तमाम लोकां दे नाल मुलाकातां कीतियां जा रहीआं ने। गल विवादित वायरल वीडियो की करते हैं, जिससे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपना पक्ष रखा। बकायदा एक वीडियो रिलीज की गई। सीएम ने दावा किया कि जगमन समरा ने एक्टर दे वल्लों मास्क पवा के वीडियो शूट करवाया गया।
ਕਥਿਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਉਸਨੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲੁਕਾਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਸਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। सोशल मीडिया ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਮਾਸਕ ਬਣਵਾ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮਾਸਕ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਸਕ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਚੜਾ ਕੇ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ, ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਹਰਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਾਸਕ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੈ ਕਾਲੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਲੁਕ ਜਾਣ। ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਖੈਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਮੋੜ ਲਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇहद ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। इसने जांच करवाई, उसके बाद इसने कहा कि नहीं ये गलत है। वहां से पुलिस वालों को भेजा, क्यों भेजा, क्यों उनको ऑफिशियली भेजा गया, जहां अनऑफिशियल भेजा गया। जो 10 लाख दिया गया कहां से आया, पुलिस सीक्रेट फंड से आया, जो आया है तो जिसके ऊपर उसके ऊपर भी FIR होनी चाहिए। वो कहता मेरे को उन्होंने पैसे दिए कि ये रिपोर्ट बना दे, मैंने रिपोर्ट बना दी। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर इतना बड़ा हेड ऑफ द स्टेट के ऊपर ये एलिगेशन आना छोटी बात नहीं है। और जिस सरकार दे मुख्य मंत्री दे उत्ते एडा वड्डा दोष लग्या होवे, ਉਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੱਢੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਟ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਸ ਤੋਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੈਬਸ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕੀ, ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵੇਖੋ ਸਹਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਲੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਸੀ। ਆ ਬੋਲੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਲਓ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਢਾਹਿਆ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਜੇ ਵੀ ਤਖਤ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਫਿਰ?
ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਚਲਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਛੜਾਂ ਮੈਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੋਸਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੂਹਰੇ ਪੋਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢ ਦੂੰ ਮੈਂ ਚਿਰੜ ਭੁੰਡੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। रुक करते अगली खबर दा ते एप्पल दे वल्लों मैकबुक ਅਤੇ आईपैड ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਾਰਟਸ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੈਜਟਸ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਕਬੁਕ 에ਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,37,900 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈਫੋਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਰਟਸ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਪਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ तमाम ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ जो कस्टमर्स ने उन्होंने दिता गया। सो रेटा दे विच इजाफा कर दिता गया। एप्पल के प्रोडक्ट्स हुण होर भी महंगे होंदे नजर आ रहे हैं। हालांकि ये भी अनुमान जताया जा रहा है कि आईफोन भी हुण महंगे हो सकते हैं। सो मैकबुक आईपैड जो होर महंगे होंदे हुए नजर आ रहे हैं। 1 लाख तक ये प्रोडक्ट्स महंगे हो रहे हैं।